प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे सत्य पर। सही और गलत फर्क करना सबसे कठिन कार्य हो गया है। कभी कभी कहा गया सत्य झूठ भी लगता है। कैसे तर्क किया जाए कि कौन क्या कह रहा है? सत्य या असत्य को हम कैसे समझ सकते हैं? गांधी जी ने भी सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाया है। सत्य अर्थात कभी झूठ मत बोलिए, अहिंसा किसी पर भी अत्याचार मत करिए। समय के साथ व्यक्ति सत्य से बहुत दूर होता चला जाता है। वह झूठ का सहारा लेके समाज को गलत मार्ग पर ले जाके अपने गलत कार्य को सही करने का कार्य करता है, जिसमें स्वयं का तो फायदा हो जाए पर एक बड़े तबके का हनन हो जाता है। सत्य कहाँ मिलेगा? व्यक्ति में, चरित्र में, समाज में, नियम में, न्यायालय में। मिल भी जाए तो क्या वह सत्य ही है? उसको कैसे कहा जाए कि वह सत्य है? क्या हम अपने ज़रूरत के कार्यों के लिए कब से सत्य का सहारा लेने लगेंगे? हर व्यक्ति अपने कार्य को करने के लिए झूठ ही बोलता है। यह सब झूठ अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए, परंतु यह झूठ से केवल व्यक्ति विशेष के फायदे के अलावा किसी और का फायदा नहीं करता। मिलेगा सत्य का प्रकाश कहाँ होगा? यह है कहाँ? प्रकृति ही सत्य है। यह हमें सब कुछ सिखाती है, समय के साथ बताती है, पहचानना पड़ता है। जितने करीब रहोगे प्रकृति के, उतना ही झूठ आपसे दूर चला जाएगा। जिस प्रकार प्रकृति में आदान प्रदान होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन को बना सकता है। झूठ का सहारा लेना मतलब अपने कर्तव्य पथ से दूर हो जाना। जिस प्रकार एक पेड़ सूर्य के प्रकाश से और अपने जड़ों से खनिज प्रकाश अवशोषित करके फलों निर्माण करती है और ऊर्जा का संचार करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने सही कार्यों से अर्थात सत्य को माध्यम बनाकर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ऊर्जा संचालित कर सकता है। हम सत्य को नन्हे बच्चे के समान की संज्ञा दे सकते हैं। उसको कहना नहीं पड़ता, अपने आप इंद्रियां समझ लेती हैं। परंतु मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं करता। सत्य को समझना पड़ता है, समझाना नहीं पड़ता। सत्य समय के साथ कठोर होता चला जाता है। वह कठोरता नरमता का व्यवहार रखता है। सत्य सरल और प्रेम पूर्ण होता है। यह छल कपट से कोसों दूर अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है। सत्य को कमाना पड़ता है। और आखिरी में केवल कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा, बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, बुराई से बुराई खत्म नहीं होती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ये एक अटूट सत्य है। धन्यवाद।